हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज अपन फिर से नया सेशन लेके आ गए हैं। कुछ कमेंटों के साथ देखते हैं क्या कमेंट है। हेलो सर, ऑन Bajaj Finance IPO getting 3 lakh crore application money and with other recent IPO in the market has not corrected and has stayed sideways. Does not this show India's market participant liquidity depth and with the right opportunity they are willing to invest more in financial India in an advantage? देखो क्या होता है ना, अभी जो मार्केट चल रहा है, मार्केट जो चल रहा है वो चल रहा है लिक्विडिटी पे, क्योंकि पब्लिक के पास क्या लिक्विडिटी हाई है। और पहले की पब्लिक में और अब की पब्लिक में ये अंतर आ गया है कि पहले पब्लिक कम थी। पहले कितने डीमेट अकाउंट होते थे, आज उस डीमेट अकाउंट की संख्या मैं ये मानता हूँ कि 20 साल में शायद 100 गुना को भी क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि करोड़ों डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं, 15 करोड़ 16 करोड़ डेटा आता रहता है। तो लिक्विडिटी तो आएगी, स्वाभाविक बात है, क्योंकि हर कोई आईपीओ लगा रहा है, म्यूचुअल फंड्स कर रहा है, एसआईपीस कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो लिक्विडिटी आएगी। ये जरूर है कि जो मार्केट में अगर कभी शॉर्टफॉल भी आता है तो वो शॉर्टफॉल शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। वो नाम ही उसका शॉर्टफॉल है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा, अगर आता भी है तो। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं। जैसे जैसे इन लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी, लोगों का पैसा बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड में इतना एसआईपी का फ्लो हो रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो अकेले मार्केट को हिला सकती है। क्यों? क्योंकि इतना पैसा आ गया है म्यूचुअल फंड होल्डर्स के पास, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द Anand Rathi offer was not about selling put. They give certain percent guaranteed return or nifty return whichever is higher. To control risk, they buy call at their own cost. Even IFL offer this. I have interest in this in past. Sir, also prepared to 1 minute analysis on Tilak Industry. Thanks in advance. देखो, पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि ये जो कॉल्स पुट कर रहे हैं, देखो मैं ये जो कॉल्स और जो ये होती है ना पुट्स, इनको ना तो कहीं बाय करता हूँ, ना सेल करता हूँ, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ किसी चीज के लिए। क्योंकि देखो, आपका पैसा है, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि आप स्लोली स्लोली इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करते रहें बस। कभी ये नहीं सोचे कि विड्रॉ करना है किसी मनी को, इन्वेस्ट करते रहें। ठीक है ना? आप समय दोगे ना मार्केट को, आप पाओगे कि आपने वाकई में बहुत लोगों से बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है। ठीक है ना? तो इन चीजों से दूर रहें। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि प्लीज डू 1 मिनट एनालिसिस तिलक नगर इंडस्ट्रीज। चलो तिलक नगर इंडस्ट्रीज देख लेते हैं, क्या कहते हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज। मार्जिन टॉप लाइन क्या कहती है? एनुअली ग्रोथ अच्छी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी, ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टर है थोड़ी सी डाउन ग्रोथ है सेल्स में, पर मार्जिन्स बढ़े, ये अच्छी बात है। ठीक है, और चार्ट्स में भी कंपनी बढ़िया दिख रही है। चलो देख लेते हैं इसका मेरा सेटअप क्या कहता है। देखो, हर किसी का एक अपना एक सेटअप होता है जो सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है ना? समय के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि भाई एक सिस्टम है सर के पास। ठीक है ना? तो ये मैंने आ गया, क्या है कुछ, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, कंपनी अच्छी है। ठीक है ना? गुड कंपनी है। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ी सी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई ना सेल्स में, वो कम है। बाकी कंपनी अच्छी है। ठीक है ना? मैं ये बाय सेल रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, बस अच्छा बुरा बता रहा हूँ कंपनी कैसी है। और कंपनी इज गुड, डूइंग गुड, अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहाँ गया? हाँ सर, एसएमई लॉट स्टॉक में बोर्ड में कैसा और कब माइग्रेट करता है, प्लीज प्रोसेस बताएंगे, थैंक यू। देखो, एसएमई स्टॉक में क्या होता है ना कि आपको लॉट्स में खरीदना होता है, लगभग 1.5 लाख के आसपास आपका एक लॉट जाता है। अब होता क्या है उसमें कि इसका कोई मतलब कोई तरीका नहीं है कि आप यहाँ से बाय कर सकते हो, यहाँ से सेल कर सकते हो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप नॉर्मल लगाइए, आपको जो भी एनालाइज करनी है वो एनालाइज कीजिए और लॉट के लिए अप्लाई कीजिए। इसका कोई तरीका नहीं है, शॉर्ट तरीका कि मिलेगा ही, इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है। हाय सर, I've extensively followed your videos, thank you, and have gained significant insight from your stock market expertise. I deeply appreciate the knowledge you share. While I may have different views on some of your political perspective, I respect your opinions. देखो, पॉलिटिक्स से मैं खुद दूर रहता हूँ और मेरी मानिए तो आप भी दूर रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स में चलता ही रहेगा। बिन देखो क्या होता है ना, घर में जैसे सास बहू चलती रहती है ना कुछ चलता ही रहता है। आदमी आता है, खाना खाता है, शाम का उन दोनों की बातें सुनता है, सुबह वापस अपने काम पे चला जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो चलता रहेगा। तो आप पॉलिटिक्स से दूर रहिए, पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ नया नया चलता ही रहेगा। ठीक है। दूसरा कुछ चीज है, हाउएवर आई वुड लाइक टू एड्रेस ए कंसर्न रिगार्डिंग दिस वीडियो, स्पेशली द सेगमेंट ऑफ ऑन एसके।
Hasina, I was surprised to see the comment that appeared to objectify a woman, gave you high level of competence and valuable content you provide. I found it particular unexpected and difficult to reconcile. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। 2 मिनट एनालिसिस ऑफ सनस्टार स्टॉक सर। सनस्टार, देखते हैं क्या कंपनी है, एनालाइज कर लेते हैं सनस्टार स्टॉक्स में। सनस्टार 2700 करोड़ की कंपनी है। आईपीओ शायद अभी रिसेंट आएगा। ओके, 31 जुलाई 29 जुलाई को तो आईपीओ आया, इसका मतलब डेटा पुराना होगा, ठीक है ना। तो सर मैं इसमें कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता फिलहाल, तो बाकी कंपनी मेरे को लगने में ठीक लग रही है, ठीक है ना। मैं रिकमेंड कभी करता भी नहीं हूँ, बाकी ठीक है कंपनी है फिलहाल तो, ठीक है ना। 2700 करोड़ के हिसाब से तो मुझे लग रहा है इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी ग्रोथ कंपनी में कभी वैल्यूएशन मत देखा करो। अगर आप वीडियो कहेंगे इस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप जो भी चीज कहेंगे ना उस कमेंट में कर दीजिएगा, उस पर वीडियो बन जाएगी, ठीक है। सर क्या आप बता पाएंगे आईपीओ आ रहे हैं कुछ बीएससी में बस लिस्टेड हो रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने पहले ही कह दिया कि आईपीओ आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप अपना इन्वेस्ट करते रहिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइस एनालिसिस, थैंक यू। और आगे, हेलो सर प्लीज डू डीएलएफ एंड महिंद्रा लाइफ स्पेस, थैंक यू। अरे देखो यार, डीएलएफ और महिंद्रा लाइफ स्पेस क्या एनालिसिस करूं? बड़ी जाइंट्स को हाथी का क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि वही पूंछ है सर, वही सूंड है, वही सब कुछ है, उनका कोई एनालिसिस बनता ही नहीं है ना सर, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं अपने, बस एक हाथी की चाल होती है ना, 10 15 20%, बस उस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, तो उनको एनालिसिस करने का फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसलिए आए हो कि यार 10 15 20% ग्रो करना है, तो आप फिर म्यूचुअल फंड कीजिए, फिर आपको ये डीएलएफ और माइंड स्पेस दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप म्यूचुअल फंड का इंडेक्स करिए, कुछ भी करिए आप, तो एनालिसिस तो ढंग से कीजिए, ठीक है। थैंक यू।